क्वेश्चन अगला देखते हैं। यदि पिन के मूल्यों में 4 रुपये प्रति दर्जन की कमी हो जाती है तो 48 रुपये में 12 पिन अधिक खरीदी जा सकती हैं। कमी के बाद प्रति दर्जन पिन का मूल्य ज्ञात करें। 4 रुपये प्रति दर्जन है, 4 रुपये प्रति दर्जन है। कह रहा 48 रुपये में 12 पिन अधिक खरीदी जा सकती हैं। 48 रुपये में 12 पिन यानी कि 48 रुपये में 1 दर्जन पिन अधिक खरीदी जा सकती है। तो इसको हम ऑप्शन से लगाएंगे। अगर ऐसे बेसिक से लगाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, तो ऑप्शन से लगाएंगे। ऑप्शन में दिया है 8 रुपया, 12 रुपया और 16 रुपया। चौथा ऑप्शन 20 रुपया। ये चारों ऑप्शन दिया है। तो 48 रुपये में 1 दर्जन पिन अधिक खरीद रहा है। तो पहले हम ये देखेंगे कि 48 किससे किससे कट रहा है। 8 से कट रहा है, 12 से भी कट रहा है और 16 से भी कट रहा है, लेकिन 20 से नहीं कट रहा है। तो 20 वाला ऑप्शन गलत होगा। कह रहा है 4 रुपये प्रति दर्जन की कमी हो जाती है। तो देखेंगे 8 और 12 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? 4 रुपये का। 8 रुपये और 12 रुपये के बीच में कितने रुपए का अंतर आ रहा है? 4 रुपये का। और कुल कितना दिया है? कुल 48 रुपया दिया है। 1 दर्जन 8 रुपये में मिल रहा है। ये तो पहले था, पहले बाद में 8 रुपये में 1 दर्जन मिल रहा है। तो कुल था 48 रुपया। 48 रुपये में 8 रुपये में 1 दर्जन मिलता था। तो 48 रुपये में कितना दर्जन मिलेगा? 6 दर्जन मिलेगा। और कुल था 48 रुपया। पहले 12 रुपये में 1 दर्जन मिलता था, अब कितना मिलेगा? 12 चौक 48। तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है। 6 और 4 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? 2 दर्जन का अंतर आ रहा है। लेकिन इसमें कितना कह रहा है? 1 दर्जन। 1 दर्जन पिन का मूल्य निकालना है। तो इसमें 2 का आ रहा है। तो ये 8 पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। फिर दूसरा देखेंगे। फिर दूसरा देखेंगे 4 रुपये का अंतर किसके किसके बीच में आ रहा है? 12 और 16 के बीच में। 12 रुपया और 16 रुपया के बीच में 4 का अंतर आ रहा है। पहले 16 रुपये में 1 दर्जन मिलता था और बाद में 12 रुपये का 1 दर्जन मिलने लगा। कुल कितना था? 48 रुपये में 48 रुपया था और 12 रुपये में 1 दर्जन मिलता था। तो 48 रुपये में कितना मिलेगा? 12 चौक 48, 4 दर्जन मिलेगा। कुल 48 रुपया था और 16 रुपये का 1 दर्जन मिलता था। 48 रुपये में कितना मिलेगा? 16 तिया 48, 4 दर्जन बाद में मिलता था और पहले कितना मिलता था? 3 दर्जन। तो दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? 1 दर्जन का। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखेंगे। कह रहा है कमी के बाद प्रति दर्जन पिन का मूल्य। कमी के बाद, ये तो पहले है, कमी के बाद पूछ रहा है। कमी के बाद कौन सा है? 12 है। तो यही 12 वाला ऑप्शन सही है, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका सही है। फिर क्वेश्चन अगला। एक व्यक्ति जब एक टीवी सेट की 9400 रुपये में बेचता है तब उसे एक निश्चित राशि की हानि होती है, और जब वह एक दूसरे टीवी सेट को 10,600 रुपये में बेचता है तो उसे पिछली हानि के 2 गुना लाभ होता है। तो प्रत्येक टीवी सेट का क्रय मूल्य ज्ञात करें। टीवी सेट का क्रय मूल्य निकालना है। एक व्यक्ति जब एक टीवी सेट की 9400 रुपये में बेचता है, 9400 रुपये में बेचता है, ये विक्रय मूल्य दिया है। फिर कह रहा है तब उसे एक निश्चित राशि की हानि होती है। हानि कब होती है? हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य ज्यादा होता है, विक्रय मूल्य कम होता है, तब हानि होती है। और विक्रय मूल्य कितना दिया है? 9400। तो 9400 लिखेंगे माइनस
क्रय मूल्य लिखेंगे इक्वल टू कितना हानि हो रहा है, एक निश्चित राशि की हानि होती है, निश्चित राशि की हानि होती है तो हानि को हम x मान लेंगे। फिर कह रहा है जब वह एक दूसरे टीवी सेट को 10,600 रुपए में बेचता है, दूसरे टीवी सेट को कितने में बेचता है, 10,600 रुपए में बेचता है, बेचने का विक्रय मूल्य दिया है 10,600 रुपया दिया है। कह रहा है उसे पिछली हानि के 2 गुना लाभ होता है, 2 गुना लाभ होता है। तो लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है और क्रय मूल्य कम होता है तभी लाभ होता है। और विक्रय मूल्य कितना दिया है, 10,600 रुपया विक्रय मूल्य दिया है, माइनस क्रय मूल्य को हम ऐसे लिखेंगे। फिर कह रहा है 2 गुना लाभ होता है, पिछली हानि के 2 गुना लाभ होता है। पिछली हानि यही तो है, x है, इसी का दुगुना लाभ होता है तो हम 2x करेंगे। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू कितना रखेंगे, क्रय मूल्य माइनस 9400, तो 2 गुणे क्रय मूल्य माइनस 9400 इक्वल टू 10,600 माइनस क्रय मूल्य। तो 2 गुणा कराएंगे तो 2 क्रय मूल्य माइनस 2 का गुणा इसमें कराएंगे, 2 चौका 2 नमा 18 00 इक्वल टू 10,600 माइनस क्रय मूल्य। तो 2 क्रय मूल्य ये है और 1 क्रय मूल्य ये है, बराबर के इधर माइनस में है, बराबर के इधर लेके आएंगे तो प्लस में होगा। तो 2 क्रय मूल्य में 1 क्रय मूल्य जुड़ेगा, कितना आएगा, 3 क्रय मूल्य, 3 क्रय मूल्य इक्वल टू ये 10,600 और ये बराबर के इधर लेके जाएंगे तो प्लस में होगा, प्लस 0 0। तो इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा 0 0 और ये 8 6 14 8 1 9 और ये 2, तो ये 3 क्रय मूल्य इक्वल टू कितना आया, तो 3 से हम भाग देंगे तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य इक्वल टू 29,400 बटे 3, 3 से भाग देंगे, 3 1 के 3, 3 नवा 27 2 29 3 नवा 24 2 0, तो कितना आया क्रय मूल्य 9,800 रुपया, ये आपका क्रय मूल्य आ गया। फिर क्वेश्चन अगला, 500 रुपए प्रति साइकिल की दर से रमेश ने 10 साइकिलें खरीदी, उसने सभी साइकिलों की मरम्मत पर कुल 2,000 रुपए खर्च किए। 10 साइकिलों में से 5 साइकिलों को उसने 750 रुपए प्रति साइकिल की दर से तथा शेष साइकिलों को उसने 550 रुपए में प्रति साइकिल की दर से बेच दिया, तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। कुल प्रतिशत हानि या लाभ। कह रहा है 500 रुपए प्रति साइकिल की दर से, 500 रुपए में एक साइकिल बेच रहा है तो 500 रुपए में एक साइकिल खरीद रहा है तो 10 साइकिलें कितने में खरीदेगा, 5,000 रुपए में, 5,000 रुपए में 10 साइकिल खरीदेगा, यानी कि क्रय मूल्य आएगा। फिर कह रहा है उसने सभी साइकिलों की मरम्मत पर कुल 2,000 खर्च किया। कितना खर्च किया था, 2,000 रुपया खर्च किया था, तो कुल कितना क्रय मूल्य हो जाएगा, 60,000। तो कुल क्रय मूल्य 60,000 रुपया होगा। फिर कह रहा है 10 साइकिलों में से 5 साइकिलों को उसने 750 रुपए प्रति साइकिल की दर से, 10 साइकिल में से कुल 10 साइकिल था, 10 में से 5 साइकिल को 550 रुपए प्रति साइकिल की दर से वो बेच दिया, तो ये कितना साइकिल यहाँ बचेगा, 5 साइकिल, कुल 10 साइकिल था, 10 साइकिल और 5 साइकिल को 550 रुपए की दर से बेचा, तो बचा कितना, 5 बचा, तो 5 को कितने की दर से बेचेगा, कह रहा तथा शेष साइकिलों को उसने 550, सॉरी यहाँ पे कह रहा है 5 साइकिलों को 750 रुपए की दर से बेच रहा है, 750 रुपए की दर से बेच रहा है और शेष साइकिल को
550 रुपए की दर से बेच रहा है। तो ये क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य। तो 5 का गुणा कराएंगे 0 आएगा, 25 2 5 7 35 35 2 37 3750 रुपया प्लस ये कितना आएगा 0 25 25 2 27 2750। तो कुल कितना विक्रय मूल्य होगा, दोनों को जोड़ लेंगे। कुल 10 साइकिल था, 10 साइकिल खरीद रहा है तो 10 साइकिल बेचेगा भी तो जोड़ेंगे 0 0 और ये 7 7 14 1 15 और 3 2 5 1 6 6500 रुपए में बेच रहा है। खरीद कितने में रहा है, खरीद रहा है 7000 रुपए में, बेच रहा है 6500 रुपए में। तो कितने का घाटा हुआ, 500 रुपए का। तो हानि प्रतिशत इक्वल टू कितने की हानि हुई, 500 रुपए की। किस पर हानि हुई, 7000 पर। 7000 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 50/7। ये आपका हानि प्रतिशत आ गया। फिर क्वेश्चन अगला, 500 रुपए। रमेश ने 500 रुपए प्रति साइकिल की दर से 10 साइकिलें खरीदी। उसमें से 5 साइकिलों को उसने 750 रुपए प्रति साइकिल की दर से तथा शेष साइकिलों को उसने 550 रुपए प्रति साइकिल की दर से बेच दिया। तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। कुल प्रतिशत हानि या लाभ निकालना है। रमेश ने 500 रुपए प्रति साइकिल की दर से 10 साइकिलें खरीदा। 500 रुपए में एक साइकिल खरीद रहा है तो 10 साइकिल कितने में खरीदेगा, 5000 में। 5000 रुपए में 10 साइकिल खरीदेगा। तो ये आ गया 10 साइकिल का क्रय मूल्य। फिर कह रहा है उसमें से 5 साइकिल को उसने 750 रुपए प्रति साइकिल की दर से बेच दिया। 10 साइकिल कुल था, 10 साइकिल कुल था और 5 साइकिल को कितने की दर से बेच रहा है, 5 साइकिल को उसने 750 रुपए का, एक साइकिल को 750 रुपए में बेच रहा है। तो 5 साइकिल को कितने का बेचेगा, गुणा कराएंगे तो कितनी साइकिल बची, 5 साइकिल और बची। इसको कितने में बेच रहा है, इसको बेच रहा है 550 रुपए में, 550 रुपए में। तो ये आएगा विक्रय मूल्य। दोनों साइकिल 10 साइकिल खरीद रहा है, 10 साइकिल बेचेगा भी तो गुणा कराएंगे 0 25 के 5 2 5 7 35 2 37 प्लस ये गुणा कराएंगे 0 25 और 25 2 27। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 और 0 7 7 14 1 15 3 2 5 1 6 6500 रुपया। खरीद रहा है 5000 रुपए में और बेच रहा है 6500 रुपए में। तो कितने का लाभ हुआ उसे, कितने रुपए का लाभ हुआ, 1500 का, 1500 रुपए का लाभ हुआ उसे। तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू 1500 बटे क्रय मूल्य 500 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 5 1 के 5 5 तिहाई 15। लाभ कितने का हुआ, 30% का, 30% का उसे कुल लाभ हुआ। क्वेश्चन अगला, 12 रुपए प्रति कलम की दर से एक व्यक्ति ने 150 कलमें खरीदे। उसमें से 50 कलमों को उसने 10% लाभ पर बेच दिया। पूरे सौदे में 15% लाभ कमाने के लिए उसे बचे हुए कलमों को किस कीमत पर बेचना चाहिए। बचे हुए कलमों को, बचे हुए कलम का कीमत निकालना है। कुल कितने कलम है, कुल 150 कलम है, कुल 150 कलम है। कह रहा है उसमें से 50 कलमों को 10% लाभ पर, 50 कलमों को
10% लाभ पर। फिर कह रहा है पूरे सौदे में 15% लाभ कमाने के लिए, पूरे सौदे में 15% लाभ कमाने के लिए, पूरा सौदा यही तो है, 15% लाभ कमाने के लिए, 15% लाभ कमाने के लिए उसे बचे हुए कलमों को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो 150 को था, 150 में से 50 को 10% पर बेच रहा है, तो बचा कितना, 100 कलम और बचा। करा बचे हुए कलमों को किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो x मान लो x%। तो देखिए सब में 0 0 है, 0 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 0 0 हम काट देंगे, कैंसिल हो गया 0 0। 15 का गुणा 15 में कराएंगे कितना आएगा, 225 इक्वल टू ये 50 आएगा प्लस 10x। 50 को जब हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस में होगा, जब माइनस में होगा 225 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा, 175 इक्वल टू 10x। 10 को हम बराबर के इधर लेके आएंगे, गुणे में है, बराबर के इधर करेंगे तो बटे में होगा, बटे 10 होगा। तो 10 है, एक 0 है, तो एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो ये आ जाएगा 17.5। बचे हुए पेनों को कितने रुपए में बेचेगा, 7.5 रुपए की दर से बेचेगा वो। फिर क्वेश्चन अगला, एक विक्रेता ने एक घड़ी और एक दीवार घड़ी 390 रुपए में खरीदी। वह घड़ी को 10% लाभ पर तथा दीवार घड़ी को 15% लाभ पर बेच देता है और इस तरह उसे 51.5 रुपए लाभ होता है। तो दीवार घड़ी के वास्तविक मूल्य तथा घड़ी के वास्तविक मूल्य का अंतर ज्ञात करें। दोनों घड़ी का अंतर निकालना है, दोनों घड़ी का अंतर। कह रहा है एक घड़ी और दीवार घड़ी को 390 रुपए में बेच रहा है, खरीद रहा है। कितने में, 390 रुपए में खरीद रहा है। वह घड़ी को 10% लाभ पर, एक घड़ी को 10% लाभ पर खरीद रहा है। फिर दीवार घड़ी को 15% लाभ पर, दीवार घड़ी को 15% लाभ पर बेच रहा है और इस तरह उसे 51.5 रुपए का लाभ होता है, 51.5 रुपए का लाभ होता है। तो इसमें रुपया दिया है और इसमें परसेंट दिया है, तो हम इसको भी रुपया में चेंज करेंगे, दोनों को, 10 को भी और 15 को भी। तो 10 को रुपया में चेंज करेंगे। 390 रुपए में दोनों घड़ी खरीद रहा है, तो 390 का हम 10% निकालेंगे। 390 गुणे 10 बटे 100, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, कितना आया, 39 रुपए का लाभ आया। और 390 का 15% निकालेंगे, 390 का 15%, 0 से 0 कटेगा, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 3 नवा 27, 2 3 त्रिका 9, 2 11 बटे 2। जब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 पंचे 10, 2 8 16, 2 पंचे 10, 58.5 रुपया आएगा। तो ये वाला रुपया दिया, ये भी रुपया और ये भी रुपया, अब तीनों रुपया में आ गया। तो लिखेंगे हम पहले को 39 रुपया पहला वाला, दूसरा वाला 58.5 रुपया, और ये दोनों का जो लाभ दिया है 51.5 रुपया। अब दोनों का अंतर करेंगे, इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 10.50 अंतर करेंगे तो इसका आ जाएगा 12.5 आएगा, और इसका अंतर करेंगे तो आ जाएगा 24, 7 आएगा। इसका अंतर करेंगे तो 7 आएगा। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट को हम हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों को हम दुगना कर देंगे। तो इसको जब हम दुगना करेंगे तो कितना आएगा, 14 होगा, और इसको दुगना करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा, 25। फिर कह रहा है दीवार घड़ी के वास्तविक मूल्य तथा घड़ी के वास्तविक मूल्य का अंतर ज्ञात करें। दोनों का
अंतर निकालना है तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 11 रुपए का। तो 11 बटे कुल लिखते हैं, कुल कितना है? 39 है। और दोनों घड़ी कितने रुपए में खरीद रहा है? 390 रुपए में। गुणे 390, 39 एक्के 39, 39 दहा में 390। तो 11 का 10 से गुणा कराएंगे 110 रुपये। तो 110 रुपये का अंतर आ रहा है दोनों का। अगला, लागत मूल्य पर 40% लाभ जोड़ते हुए एक व्यापारी अपनी वस्तु की कीमत 7,000 रुपये निर्धारित की। चूँकि मूल्य बिक्री बहुत कम रही तो अब लागत मूल्य पर 10% लाभ जोड़ते हुए विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहता है। तो उसका नया विक्रय मूल्य ज्ञात करें। नया विक्रय मूल्य निकालना है। लागत मूल्य पर 40% लाभ जोड़ते हुए लागत मूल्य पर 40% का लाभ जोड़ रहा है। मान लीजिए क्रय मूल्य 100 है, तो 40% का लाभ जोड़ेगा तो कितने में बेचेगा? 140 में बेचेगा। और कह रहा है अपनी वस्तु की कीमत 700 रुपये निर्धारित की। 700 रुपया निर्धारित किया है, किस लिए? बेचने के लिए। तो 700 रुपया क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। तो विक्रय मूल्य के स्थान पे हम 700 रख सकते हैं। 700 बटे में करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 14 एक्के 14, 14 पंचे 70। तो 5 का गुणा 100 से कराएंगे। क्रय मूल्य इक्वल टू 500 रुपया। फिर कह रहा है अब वह लागत मूल्य पर 10% लाभ जोड़ते हुए, लागत मूल्य पर 10% लाभ जोड़ते हुए, तो 500 लागत मूल्य है और इसी पर 10% लाभ जोड़ रहा है। लाभ जोड़ते हुए विक्रय मूल्य निर्धारित करता है। तो 110 होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 11 पचे 55, 550 रुपया। ये क्या आया है? विक्रय मूल्य। और यही आपका पूछ रहा है, कह रहा है उसका नया विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो नया विक्रय मूल्य कितना है? 550 रुपया। फिर अगला क्वेश्चन, 2008 से 2009 के बीच एक किताब की बिक्री 80% कम हो गई। यदि 2010 में बिक्री 2008 के बराबर रही तो 2009 से 2010 के बीच बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 2009 और 2008, 2008 है, 2008 है, 2009 है, 2010 है। कह रहा है 2008 से 2009 के बीच एक किताब की बिक्री 80% कम रही। तो मान लीजिए 2008 में कितना था? 100 था। फिर 2009 में क्या हो गया? बिक्री 80% कम हो गया। तो कितना बचेगा? 20% बचेगा। फिर कह रहा है यदि 2010 में बिक्री 2008 के बराबर है, 2010 में बिक्री 2008 के बराबर है। 2008 में कितना था? 100 था। तो 2010 में भी 100 रहेगा क्योंकि बराबर है। फिर कह रहा है तो 2009 से 2010 के बीच में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 2009 से 2010 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितने की वृद्धि हुई है? 80 की। और प्रारंभिक कितना है? 20 है, बटे 20 गुणे 100। 20 एक्के 20, 20 पंचे 100, 8 पंचे 40, 400 रुपए की वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 400% की वृद्धि हो गई। फिर अगला क्वेश्चन, एक रेडियो का क्रय मूल्य 600 रुपया है और क्रय मूल्य का 5% यातायात पर होता है। इन सबको जोड़कर यदि 15% लाभ कमाता है तो रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। रेडियो का विक्रय मूल्य निकालना है। एक
रेडियो का क्रय मूल्य 600 रुपया है। रेडियो का क्रय मूल्य 600 रुपया है। फिर कह रहा है क्रय मूल्य का 5% यातायात पर होता है। क्रय मूल्य का 5% यातायात पर खर्च होता है, तो जुड़ जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 6 पंचे 30, तो 600 में 30 जोड़ेंगे कितना आएगा? 630 रुपया। ये क्या आया? कुल क्रय मूल्य आ गया। कुल क्रय मूल्य आया 630 रुपया। फिर कह रहा है इन सबको जोड़कर यदि 15% लाभ कमाता हो, इन सबको जोड़कर 15% लाभ कमाता हो तो रेडियो का विक्रय मूल्य, तो इसी का 15% निकालेंगे। 630 प्लस 630 गुणे 15/100। 0 से 0 कटेगा, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 630 प्लस गुणा कराएंगे। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 3 छक 18/2, तो 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 2 9 18 और 2 चौका 2 पंचे 10, तो जोड़ेंगे कितना आएगा? ये आएगा 10/5, 4 और 9 3 12 और ये 7। विक्रय मूल्य कितना आया? 724.5। ये आ गया आपका विक्रय मूल्य। यही पूछ रहा है। फिर अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 2000 रुपए में एक टीवी तथा 750 रुपए में एक रेडियो खरीदी। उसने टीवी को 20% लाभ पर तथा रेडियो को 5% हानि पर बेच दिया, तो कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। कुल लाभ या हानि। एक दुकानदार ने 2000 रुपए में एक टीवी, 2000 रुपए में एक टीवी और तथा 750 रुपए में एक रेडियो खरीदा। 750 रुपए में रेडियो खरीदा। उसने टीवी को 20% लाभ पर, टीवी को 20% लाभ पर, तो 2000 का 20% लाभ निकालेंगे कितना आएगा? 2000 गुणे 20/100, 2 0 से 2 0 कटेगा, 2 दूनी 4, 400 रुपए का लाभ हुआ। ये क्या आया आपका? लाभ 400 रुपया आया। फिर कह रहा है रेडियो को 5% हानि पर बेच दिया। रेडियो को 5% हानि पर बेच देगा। 7.5 गुणे 5/100, तो 0 से 0 कटेगा, 5 1 के 5 दूनी 10, तो ये कितना आएगा? 37.5। 37.5 हानि हो रही है, तो इसलिए हम माइनस लगाएंगे और 400 में से 37.5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 362.5 रुपए का लाभ हुआ। फिर क्वेश्चन अगला, 8 बाल्टी तथा 5 मग की कुल कीमत 92 रुपया है तथा 5 बाल्टी तथा 8 मग की कुल कीमत 77 रुपया है, तो 2 मग तथा 3 बाल्टी की कीमत ज्ञात करें। हाँ, तो दिया है इसमें 8 बाल्टी तथा 5 मग। 8 बाल्टी तथा 5 मग, 5 मग की कीमत कितनी है? 92 रुपया। फिर कह रहा है तथा 5 बाल्टी और 8 मग की कुल कीमत, 5 बाल्टी 8 मग की कुल कीमत 77 रुपया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? बाल्टी का दाम निकालेंगे, कितनी बाल्टी और कितना मग निकालेंगे। तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम 8 से गुणा कराते थे और यहाँ पे हम 5 से गुणा कराएंगे, तो तब आएगा कितना बाल्टी। लेकिन अगर हम ऐसे इससे कराएंगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबा जाएगा, तो हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। तो इसका गुणा इधर कराएंगे, 5 सते 35 3, 5 सते 35 3 38, और इसका गुणा 8 में कराएंगे, 8 दूनी 16, 88 9 72 73, माइनस करेंगे तो ये किसका आएगा? ये मग का आएगा, नहीं ये बाल्टी का आएगा। तो माइनस करेंगे, 6 में से 5 जाएगा 1 और 13 में से 8 जाएगा 5 और यहाँ पे 3, 351 बाल्टी आ गया। अब
यहाँ से इसका गुणा कराएंगे 8 28 64 और इधर गुणा कराएंगे 5 में 50 25, तो 64 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा 9 और ये 3 39 आएगा। 351 बटे 39, 13 तिया 39, 13 दूनी 26 और 13 सते 91, 3 एके 3, 3 नवा 27, तो बाल्टी आया B = 9 आ गया। तो मग निकल जाएगा यहाँ से। B की वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो मग की वैल्यू आ जाएगी, तो B के स्थान पे हम 9 रखेंगे, ये 8 है गुणे 9 करेंगे तो ये +5 मग = 92 है। तो 9 72, 72 को हम बराबर के इधर लेके जाएंगे तो माइनस में होगा। 92 में से 72 घटाएंगे तो कितना आएगा 92 - 72 करेंगे तो ये कितना आएगा 20 आएगा। और ये 5 मग है तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा बटे 5 करेंगे, यहाँ से 5 हटाएंगे, 5 एके 5, 5 चौ 20, मग की वैल्यू कितनी आई 4 आई। फिर कह रहा है 2 मग तथा 3 बाल्टी की कीमत ज्ञात करें। 2 मग तथा 3 बाल्टी की कीमत, तो 2 मग की वैल्यू कितनी है 4 है प्लस 3 और ये बाल्टी की वैल्यू 9 है, तो 4 दूनी 8 प्लस 9 3 27, तो जोड़ेंगे 35, 27 8 35, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन अगला, एक व्यक्ति ने 1600 रुपये में 2 साइकिल खरीदी। एक साइकिल को उसने 10% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को उसने 20% लाभ पर बेच दिया। यदि वह पहली साइकिल को 20% लाभ पर तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचता तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होता। दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें। दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य का अंतर, कह रहा है एक साइकिल को उसने 10% लाभ पर, पहली को 10% लाभ पर, फिर कह रहा तथा दूसरी को उसने 20% लाभ पर बेच दिया। दूसरी को 20% लाभ पर बेचा। फिर यदि वह पहली साइकिल को 20% लाभ पर, पहली साइकिल को 20% लाभ पर तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचता। दूसरी को 10% लाभ पर बेचता और दोनों का अंतर निकालना है। तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है, इसमें भी 10% का अंतर आ रहा है और इसमें भी 10% का अंतर आ रहा है। तो दोनों में 10-10 कॉमन मिल रहा है ना, तो हम एक 10% लिख सकते हैं, परसेंट है x लिखेंगे। और कितने का अंतर कह रहा है, कह रहा 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य का अंतर, दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य का अंतर 10 ही तो आया है और 5 रुपये अधिक कह रहा है। तो यहाँ से हम परसेंट हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे, तो 0 से 0 कटेगा, 10 का गुणा 5 में कराएंगे, x = 50। ये आपका आंसर आ गया 50 रुपया। क्वेश्चन अगला, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक बग्घी 40,000 रुपये में खरीदी। घोड़े को उसने 10% लाभ पर तथा बग्घी को 5% हानि पर बेच दिया। उसने पूरे सौदे पर 1% लाभ कमाया, तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। घोड़े का क्रय मूल्य, कह रहा एक व्यक्ति ने एक घोड़े और एक बग्घी को 40,000 रुपये में बेच रहा है। दोनों को 40,000 रुपये में बेच रहा है, खरीद रहा है। घोड़े को उसने 10% लाभ पर, घोड़े को 10% लाभ पर प्लस में होगा। फिर कह रहा है बग्घी को 5% हानि पर बेच दिया, 5% हानि पर बेच दिया। फिर कह रहा है उसने पूरे सौदे पर 1% लाभ कमाया, पूरे सौदे पर 1% का लाभ कमाया। तो ये कितना आएगा, -5 में से -1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -6 आएगा, तो 6 लिखेंगे। और 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आएगा।
तीन दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 अनुपात 3 का अनुपात आया। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। घोड़े का क्रय मूल्य यानी कि ये वाला, ये घोड़ा है और ये बग्गी था, तो घोड़े का पूछ रहा है तो 2 बटे कुल लिखते हैं। कुल कितना है? 3 और 2 5 गुणे दोनों को कितने में खरीद रहा था? 40,000 में, गुणे 40,000, 5 1 5, 5 8 40, 8 दूनी 16, 16,000 रुपया उसका दाम